एनआरआईज की मेंटालिटी क्या होती है एज कम्पेयर टू पीपल हियर? मतलब फर्क होता है मेंटालिटीज में? इंडिया में ज़्यादा वो लोग ज़्यादा देते हैं फॉर ब्यूटी या फाइनेंस या वो सब. एनआरआई में कंपैटिबिलिटी का ज़्यादा रहता है उनके. दैट इज़ द थिंग. बट एनआरआई में एक और ड्रॉबैक है कि वो 2 3 4 साल मिलते रहते हैं एंड दे कैनॉट डिसाइड. ओके. देन वन फाइन डे दे से कि नहीं नहीं वी आर नॉट गेटिंग टुगेदर. वैसे ये तो सोचते नहीं रहते होता है हैं. ना. हाँ, क्यों? पर क्या देख रहे होते हैं? बस दे आर नॉट रेडी. वो देखते रहते हैं, अरे नहीं, अरे 2 3 साल वेस्ट कर दिया तुमने. वो एक है एनआरआई में. बट ज़्यादा ये सब कुछ नहीं देखते. अपने इंडिया में थोड़ा भी सी द फैमिली, द स्टेटस, द फाइनेंस, द ब्यूटी. ठीक है, अपना इंडियन कल्चर है ये. कोई इसमें कुछ बुरा नहीं है. जो एक इंडियन कल्चर है, दे आर फॉलोइंग दैट. मान लो दो लोग मिले हैं इंडिया में, तो एक टाइम लिमिट रहता है. आई गिव द टाइम लिमिट. आप ही दे तो. मीन्स बाद में बोलते नहीं सीमा जी वी वांट टू मीट अगेन. एक 2 3 महीने में बता दो भैया ना क्या. हाँ, वॉट एवर इज योर आंसर. ओके. दैट वे. वाह. बट अक्सर वो क्या 2-3 महीने का रहता है? 2 3 महीने में फर्स्ट मीटिंग में मालूम पड़ जाती है ना रणवीर, हाँ या ना. 50% तो फर्स्ट मीटिंग में मालूम पड़ जाती है. देन यू मीट अगेन. फिर देखते हैं, हाँ 8 10 मीटिंग हो गई. देन दे हैव अंडरस्टूड. तो देन ऐसे भाई अब तुम लोग जवाब दो हाँ या ना. एंड देन दैट वे. इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप मेनली कौन से कम्युनिटीज के साथ वर्क करते हो? लाइक ऑल? आई डू ऑल. ओके. तो पता है एक ना ये थोड़ा रैंडम टॉपिक है, बट एक जेनेटिक साइंटिस्ट आए थे शो पर, ठीक है, और डॉक्टर नीरज है, बहुत बहुत क्रेजी एपिसोड बनाया था उन्होंने. तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी रिलेशनशिप एडवाइस क्या, मैरिज एडवाइस जेनेटिक्स पर्सपेक्टिव से. तो बेसिक बायोलॉजी का लॉजिक ये रहता है कि अगर दूसरा इंसान आपसे जेनेटिकली बहुत दूर है ना, तो आपके बच्चे ज़्यादा हेल्दी होंगे. तो अपने कम्युनिटी के बाहर हो सके तो शादी करनी चाहिए. यस, वो दैट बायोलॉजी. इवन आई एग्री. यू अग्री? या कई साउथ इंडिया में दे मैरी इन द सेम फैमिली. आई एम फ्रॉम कर्नाटका. द कनेडिगास दे मैरी देयर मामाज डॉटर. सेम जेनेटिक्स हो गया. बट आई डोंट नो उनके बच्चे और तो सब ठीक है, ऐसे डोंट नो. बट दे मैरी इन देयर कम्युनिटी ओनली. या मैम बट तो अपने गोत्र देखते हैं. गोत्र क्यों देखते हैं? सेम यू आर जेनेटिक्स का ऑल्सो लॉजिक. अग्रवाल एंड आई मारवाड़ी, महेश्वरी. गोत्र देखते हैं क्योंकि सेम गोत्र में नहीं करना चाहिए. हाँ, गोत्र का ना एक जेनेटिक्स का लॉजिक भी जेनेटिक का रहता लॉजिक है है. गोत्र. वो मैच नहीं होना चाहिए, नहीं. जेनेटिक प्रॉब्लम हो हाँ, सकता है. जेनेटिक है, इसलिए गोत्र में कई लोग स्ट्रिक्ट होते हैं कि गोत्र सेम है तो हम नहीं करेंगे. अब ऐसे मेंटालिटी मैच भी देखते हो? मेंटालिटी मैच देखते हैं थोड़ा बहुत. यू हैव सिबलिंग्स? बड़ी बहन है. बड़े. आप दोनों सेम हो? नहीं, बहुत अलग है. फिर यू बोथ हैव कम फ्रॉम द सेम मदर्स वूम. हाउ कैन यू बोथ आर नॉट सेम? एग्जैक्टली कैसा कोई सेम हो सकता है ना. कोई चुलबुला रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा, कोई गुस्से वाला रहेगा, कोई एम्बिशियस रहेगा. कुछ ना कुछ भगवान तो अलग अलग बनाते. आप दोनों ही आप देख लो सेम नहीं है, तो आप उन अलग पार्टनर सोचते हैं तो हाउ कैन यू थिंक दे विल बी सेम? ठीक है, कोई ईस्ट है कोई वेस्ट है, थोड़ा सा मिक्स मैच करके यू हैव टू स्टे. दैट्स द ब्यूटी. आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एज डिफरेंस मैटर करता है क्या? नहीं करता ऐसे मैटर. आपने ऐसे 10 ईयर एज गैप वाले कपल्स देखे? 10 ईयर का तो बहुत कम देखी हूँ, बट आई थिंक 1 2 5 ऐसे ध्यान आ रहा है मुझे. बट मोस्टली 4 5 वैसे काफ़ी रहते हैं. 4-5 10 ठीक? बहुत रेयर होता है. 4-5 ठीक रहता है? ठीक रहता है ना, 4 5 ठीक रहता है. ओके. कभी ऐसे सिचुएशन देखे हैं जहाँ लड़की ज़्यादा बड़ी है एज में यस यस. एंड दैट आल्सो वर्क्स आउट? इंडिया में तो खास बोलते हैं बड़ी बहू बड़ा भाग. हाँ. कि जो बड़ी बहू आएगी तो उसके बड़े भाग रहेंगे. दे आर हैप्पी कि बड़ी बहू आए तो हमारे भाग और बड़े हो जाएंगे वैसे. अभी जो आपके क्लाइंट्स हैं, आई एम अज्यूमिंग एवरेज एज कुछ 26-27 रहेगी, हाँ, 27 के ऊपर राइट? मतलब अभी जेन जी का अरेंज मैरिज फेज स्टार्ट हुआ है. स्टार्ट हुआ है. सारे एंड जेन पीपल जीज. दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रणवीर ऑफ अरेंज मैरिज नाउ. तो आजकल के डिमांड्स बदले हैं पहले से? बहुत पहले तो देखिए कोई डिमांड रहता नहीं था. आजकल मैंने जो बोला है कि उनको फ्रीडम है तो अपना दिमाग लगाएंगे वो. दे डोंट सी द गर्ल और द बॉय. उनका नेचर देखो, उसकी अपब्रिंगिंग देखो. अपब्रिंगिंग से आगे मालूम पड़ता है कि क्या टाइप का बच्चा निकलता है. अपब्रिंगिंग से मालूम पड़ता है कि फ्यूचर क्या होने क्या वाला होने है. वाला, उनकी सोच, उनकी हर आदत है उनकी, जो भी है XYZ, उससे मालूम पड़ता है आगे जाके क्या वो फूल कैसे खिलेगा, उससे मालूम पड़ता है. आप पहचान ले तो? आई कम टू नो ना, फैमिली में जाते ही तुरंत आई कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ फैमिली इज दैट. आई टेल यू फोन पे आई कैन मेक आउट कि भाई किस टाइप का पर्सन है ये. आपको मेरे नेगेटिव ट्रेट्स पता चले? अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ भी. ओके. मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान हूँ.
जैसे लॉयल्टी फैक्टर तो बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हूँ बट कॉम्प्लिकेटेड हूँ। कैसे? आई थिंक मैं करियर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत डीप थिंकिंग वाला करियर है। लोग समझते नहीं कि कितना ज़्यादा मुश्किल करियर रहता है। मैच मेकिंग भी वैसी है। हाँ, It's बहुत not easy. डीप थिंकिंग। इट्स नॉट इजी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? चैलेंज है कि भाई इसका मुझे ये करके देना है, वॉट एवर इज क्राइटेरिया, क्यूरेट करके मुझे देना है। इट्स नॉट इजी। जो NRI क्लाइंट्स हैं आपके, दे ओके टू गेट मैच्ड विद समवन इन इंडिया? या वो इंटर few are कंट्री? there. They said we want born and raised in US because westernized है, उनका वैसी स्टाइल है. So they say हमको वहीं की लड़का लड़की दो. Few they say we are okay. Many say we want Indian values. So from India से हमको दो. Depends on that. बट आपको लगता है कि कुछ कुछ NRI फैमिलीज में इंडिया से ज़्यादा इंडियन वैल्यूज़ वहाँ है होता है या? ना? अभी देखना नवरात्र गरबा में क्या होता है उधर, हंगामा, पूजा पाठ होती है घर में, फेस्टिवल सारे लोग मनाते हैं. तो आप बोले वो सही बात है. देसीपन ज़्यादा जिंदा ज़्यादा है है वहाँ। देसीपन. धार्मिक लोग भी ज़्यादा है वहाँ या ना? कुंभ में देखे आप कितनी फ्लाइट्स आई है भर के वहां से. मतलब पूरे अरेंज मैरिज मार्केट में भी धार्मिकपन बढ़ रहा है यस ना, लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। या ये मैं वो एज के जेंजीज में भी देखता हूँ जो 20 और 26 के Yes. सारे स्पिरिचुअल हो रहे सारे स्पिरिचुअल हो रहे हैं. तुम्हारे एक लाइन पे जा रहे हैं सब लोग. हैं। आप पकड़ लेते हो देख के कि हाँ ये स्पिरिचुअल इंसान है। मालूम पड़ता है ना. कैसे पता लगा? अरे तुरंत बातचीत में उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बिहेवियर से तुरंत मालूम पड़ता है. कैसा तुरंत रहता है? मालूम पड़ता है. मीन्स नॉट द शोशा टाइप. जो शोशा होते हैं ना वैसा नहीं होता है. ठहराव। ठहराव. यस अब मानते हो कि ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है अरेंज मैरिज मार्केट में? यस अगर किसी में ठहराव है यस. मतलब गुड। तुरंत बोलते हैं ना, अरे देखो उसमें देखो. तुरंत फिकर. इवन जो शादी करने वाला है उसके पेरेंट्स भी जज कर लेते हैं तुरंत. वो तो फर्क है. पेरेंट्स का मेंटल जोन क्या रहता है? यू टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स. माय पेरेंट्स या वो चाहते हैं कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए और आई नो 100% दे वांट ग्रैंड चिल्ड्रन। ये दो चीज़ें मेरे पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। बट नॉट कि भाई लड़की कहाँ से आ रही है, दैट ऑल नथिंग. अच्छा आप स्पेसिफिक्स पूछ रहे हो? हाँ बस Okay. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेरे पेरेंट्स के लिए भी वही स्पिरिचुअल मेन है और एजुकेशन। किस फैमिली से आ रही, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्या? लुक्स आर 1/10. दैट उनका बिहेवियर बोलो, उनके बात करने का स्टाइल बोलो, उनकी ड्रेसिंग बोलो, नियत नियत, दैट ऑल्सो. नियत ऑल्सो. मतलब फैमिली की नियत क्या है? यस यू कम टू नो. अरे नहीं तो क्या गड़बड़ घोटाला, कोई एग्जांपल दे रही हूँ तो वी कम टू नो भाई थोड़ा बैकग्राउंड ठीक नहीं है वैसा.